खंबागनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? मैंने आप सबको बहुत मिस किया लास्ट 1 या 2 दिन से। ठीक है, वीडियो नहीं आए, कल नहीं आए। हाँ, आपने मुझे मिस किया या नहीं बताइएगा। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। एक मैंने नवरात्रि के फास्ट रखे हैं। ठीक है, सबको हैप्पी गणगौर, हैप्पी नवरात्रि, गणगौर की ढेर सारी बधाइयाँ आपको। ठीक है, और दूसरा मुझे बैकएक हो रहा था, और तीसरा क्या हो रहा था, तीसरा मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही थी, तो मैंने प्लस क्लास भी नहीं ले पाई, मैं स्पेशल क्लास भी नहीं ले पाई। कल मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। तो आज हम पढ़ेंगे कॉलेज लेक्चरर एग्जाम की क्लासेस जो हैं आज से शुरू हो गई हैं। 16 अप्रैल से मैं आपको राजस्थान हिस्ट्री, जिसमें डायनेस्टीज वगैरह सब हम करेंगे इंग्लिश मीडियम के अंदर। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ाती हूँ मैं, इंग्लिश हिंदी हमारा दोनों ही चलता है, दोनों ही स्टूडेंट्स आते हैं मेरी क्लास में, तो बेफिक्र हो जाए। और बाकी सारे एजुकेटर्स तो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाते हैं ऑलमोस्ट, तकरीबन तकरीबन। तो ना इंग्लिश वालों को परेशानी है ना हिंदी वालों को। मारो राजस्थान के बच्चे, मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी जब अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करेंगे। तो हमारा कोड कौन सा है सबको पता है ना, एमआरपीएन फैमिली से बिलोंग करते हैं। MRP10 कोड आप सब लगाइएगा। ठीक है, कुछ ने तो ऑफर यूज किया है, 3+1 12+2 जो ऑफर चल रहा था, काफी लर्नर्स ने यूज किया। मुझे बहुत खुशी, आप सब लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और उस ऑफर को यूज भी किया। ठीक है, अगर दोबारा से जब भी ऑफर आएगा तो मैं हूं ना आपको बताने के लिए, मैं बताऊंगी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज थोड़ा सा मुश्किल पर थोड़ा सा अच्छा सा टॉपिक पढ़ेंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पे से है, एग्रीकल्चर, कृषि, जो एक मुश्किल सा टॉपिक माना जाता है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, ये बहुत स्पीड में जो है याद नहीं होंगी चीजें, तो थोड़ा आराम आराम से चलेगी। ठीक है, जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो क्या करिएगा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी पे क्लिक, और घंटी के बाद ऑल पे क्लिक, ताकि किसी का भी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और जो पुराने एमआरपीएंस है वो क्या करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो। मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी तभी जब आप लोग इसको शेयर करोगे, जब आप और हम मिलके इसको शेयर करने वाले हैं। ठीक है, अरे आंसर दिख गया, रुको रुको रुको, झंडू बाम, झंडू बाम हो गया, आते ही आंसर देख लिया आप सबने। कोई नहीं, याद तो मुझे ही कराना है, कैसे याद करना है। अच्छा, हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं लिख दूंगी साथ साथ, हाँ कोई परेशानी नहीं हो। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पर्पल कलर यूज करते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ पर लोकेटेड है, यानी कि केंद्रीय शुष्क हॉर्टिकल्चर, जहां तक मुझे हिंदी याद आ रही है, बागवानी संस्थान। ठीक है, ये हिंदी होगा इसका। तो ये कहां पे लोकेटेड है, उदयपुर, जोधपुर, गंगानगर या बीकानेर? देखो, जो हमारा जोधपुर है मरुस्थल के अंदर आता है। याद रखो, बागवानी शुष्क एरिया के अंदर, एरिड एरिया के अंदर बागवानी कब आएगी, जब वहां पे बहुत सारा पानी होगा, मरुस्थल वाले इलाके में। ऐसा कहां पे हुआ पुराने जमाने में, बीकानेर में हुआ। ठीक है, महाराजा गंग सिंह जी गंगा नहर कैनाल निकाल कर लाए कि नहीं लगाए, मुझे ये बताओ, गंग कैनाल आई कि नहीं आई? तो उससे याद करो, शुष्क एरिया के अंदर, ड्राई एरिया के अंदर बागवानी खिल रही है, किस वजह से? गंग कैनाल की वजह से, गंग नहर की वजह से। तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि ये कहां पे लोकेटेड है, हमारे बीकानेर में। इसमें जोधपुर करने की गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, एरिड शब्द देख के कि हाँ जोधपुर में होगा, जैसलमेर में होगा, लेकिन साथ में क्या लगा है, हॉर्टिकल्चर लगा है। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, बागवानी खिल रही है कहां पे, अपने बीकानेर के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर। याद रखोगे, CIAH कहां पर लोकेटेड है, बीकानेर। अब जब बीकानेर की बात कर रहे हैं तो और कौन कौन से संस्थान और कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो बीकानेर में लोकेटेड है, उनके बारे में जान ले। तो चलिए जानते हैं। स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी कि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये भी कई बार। स्वामी केशवानंद, ठीक है, राजस्थान कृषि यूनिवर्सिटी। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट भी कर सकते हैं, और मैं इसके फिर आपको नोट्स दे भी दूंगी, हिंदी की साथ वाले दूंगी। मैं भूल जाती हूँ हर बार, लेकिन आज दूंगी। ठीक है, और यूनिवर्सिटी की हिंदी क्या होती है, विश्वविद्यालय। मैं हमेशा कंफ्यूजन करती हूँ, क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ। विश्वविद्यालय होती है, यूनिवर्सिटी की हिंदी क्या होती है, झंडू बाम हो रहा है। आप लोग देख लेना, यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी समझ लो भाई। ठीक है, विश्वविद्यालय शायद। ठीक है, तो बीकानेर के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्वामी केशवानंद राजस्थान। ठीक है, वो कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर। अब जो भी झंडू बाम होता है होते रहने दिया करो क्लास में। ठीक है, अब मैं एडिट करने का इतना टाइम नहीं होता कि एडिट करूँ और आपके सामने क्या आर्टिफिशियल होके आना, जैसे हम नेचुरल है आप सबके सामने ही है। उसके बाद बीकानेर के अंदर, मारो राजस्थान का बीकानेर वाला पार्ट किसी ने देखा हो तो उस्ता कला बताया था, ऊंट महोत्सव लगता है। तो ऊंटों का जो इंस्टीट्यूट है वो भी कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर लोकेटेड है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल्स। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय
ऊंट को उष्ट अनुसंधान केंद्र, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अनुसंधान केंद्र हम लोग बोलते हैं। तो ये भी बीकानेर के अंदर। दूसरा बीकानेर में क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड और एरिड इकोलॉजी का रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो ये भी क्या है, एरिड भी आ रहा है, एग्रीकल्चर भी आ रहा है, जहां पे एरिड के साथ, शुष्क जगह के साथ, मरुस्थल के साथ हरी भरी चीजें आ रही हैं, इसका मतलब वो कहां पे मिलेगा, अपने बीकानेर के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो क्या है, सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चर एंड एरिड इकोलॉजी रिसर्च। लेकिन बीकानेर में इसकी लोकल लोकेशन पूछी जा सकती है आपसे, कहां पे है, तो ये लोकेटेड है बीचवाल के अंदर। कहां पे लोकेटेड है, अपने बीचवाल के अंदर लोकेटेड है। क्लियर है सबको, कहां पे लोकेटेड है, बीचवाल। तो बीकानेर में कितने कर लिए, सियाच कर लिया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कर लिया, केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कर लिया, और रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कैमल्स कर लिया, ऊंटों के ऊपर, और चौथा हमने क्या किया है, एरिड इकोलॉजी के ऊपर, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड एरिड इकोलॉजी की जो सोसाइटी है वो अपने बीकानेर के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। क्लियर है सबको। उसके बाद जोधपुर में कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, तो ये भी कर लेते हैं भाई, जोधपुर में कौन कौन से हैं, ताकि आपको पेपर में क्या नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो। आपको इस तरीके से पढ़ना ठीक लगता है तो मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूं। लेकिन आजकल मैं देख के आ रही हूं, बच्चे देख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो टाइम अपना इधर उधर मत टाइम वेस्ट करो। अब मैं भी बोले बिना रह नहीं सकती आप लोगों को, क्योंकि मुझे आप लोगों की टेंशन होती है, ठीक है। फिर बाद में इतना सारा कैसे कवर अप करोगे, तो साथ साथ जो जो चलता जा रहा है उसको करते चले जाओ, हेल्प आउट तो होगी, हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में, ठीक है। चले, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। दूसरा है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे केवल एरिड शब्द है, ठीक है, यहाँ पे एरिड फॉरेस्ट है, कोई बागवानी, कोई खेती बाड़ी, कृषि की बात नहीं कर रहे, सिंपल प्लेन एरिड है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क जोन की हिंदी देखनी पड़ेगी बच्चों, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र होगा या तो जोन, ठीक है। अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, ये कहां पे लोकेटेड है, अपने जोधपुर के अंदर, ठीक है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, ये भी कहां पे, जोधपुर के अंदर। अब इसका एक मस्त वाला निमोनिक है, जोधाबाई की शादी हुई थी, जोधपुर से याद करो जोधाबाई। जोधाबाई की शादी हुई थी किससे, मुगल राजा अकबर के साथ हुई थी, ठीक है। जब शादी हुई थी तो निकाह पढ़वाया जाता है, तो निकाह कौन पढ़वाता है, काजी पढ़वाते हैं ना। तो आप याद करो, काजी से आपको क्या याद करना है, काजरी। इस इंस्टीट्यूट की शॉर्ट फॉर्म देखो, काजरी, तो काजी याद कर लो, ठीक है। काजरी और आफरी, आफरीन भी बोलते हैं ना जब कोई अच्छा काम होता है, ठीक है, बोलते हैं ना आफरीन, ऐसे कर, जैसे आमीन बोलते हैं। तो आपको ये दो याद रखने हैं, जोधाबाई की शादी हो रही है, काजी बुला रहे हैं और सब आफरीन आफरीन कर रहे हैं, तो काजरी और आफरी, ठीक है। काजरी और आफरी, ये दोनों इंस्टीट्यूट कहां पे मिलेंगे, अपने जोधपुर के अंदर। मजा आया, इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, ठीक है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट और एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दोनों कहां पे लोकेटेड है भाई, अपने जोधपुर के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है यहाँ पे, ICAR, इंडियन सेंट्रल, ये एग्रीकल्चर रिसर्च जो है हमारा, इसका एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहां पे है, ICAR जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसकी एक मतलब ब्रांच टाइप है, ये कहां पे है, ये भी अपने जोधपुर के अंदर है। उसके अलावा एम्स भी जोधपुर के अंदर है, ठीक है, एम्स भी है जोधपुर में और ये भी है। तो ये 4 इंस्टीट्यूट है मेन जो कि जोधपुर के अंदर लोकेटेड है, सेंट्रल, काजरी, आफरी, ICAR का एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट और उसके अलावा एम्स इंस्टीट्यूट। क्लियर है सबको, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, अच्छा कुछ और छोटे छोटे इंस्टीट्यूट कर लेते हैं, ठीक है, जब बात कर ही रहे हैं। कोटा जो है अपना, ठीक है, कोटा के अंदर, कोटा पूरा हो गया, पानी का याद हो इरिगेशन प्रोजेक्ट जब मैंने करवाया था, तो यहां पे वाटर कंजर्वेशन का इंस्टीट्यूट है, किसका, पानी संरक्षण का, किसका, जल संरक्षण का, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट, ICAR का ही है ये भी, IISWC, कहां पे, ददवाड़ा के अंदर, कोटा के अंदर लोकेटेड है। तो कोटा में जल का कोटा पूरा हो गया, तो उससे याद करो सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, मृदा और जल संरक्षण का जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, किसका, मृदा एवं जल संरक्षण, ठीक है भाई। तो ये इंस्टीट्यूट कहां पे लोकेटेड है, कोटा के अंदर। कोटा में कहां पे, ददवाड़ा के अंदर,
याद रखोगे, ददवाड़ा के अंदर ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। उसके बाद आ जाओ सिंपल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुरा जयपुर में। बीकानेर में क्या किया है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की है, विश्वविद्यालय किया है, ठीक है, अगर मैं ठीक बोल रही हूं तो। और इंस्टीट्यूट मतलब संस्थान, तो यहां पे बात है कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, संस्थान। तो ये कहां पे लोकेटेड है, ये कहां पे स्थित है, अपने दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। ये कहां पे लोकेटेड है, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं उदयपुर। उदयपुर की बात करोगे तो मेवाड़ के महाराणा कौन याद आएंगे, महाराणा प्रताप। तो उदयपुर के अंदर कौन सा इंस्टीट्यूट लोकेटेड है, ये तो बच्चे बच्चे को याद हो जाना चाहिए, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। केशवानंद यूनिवर्सिटी कहां पे थी, स्वामी केशवानंद, बीकानेर के अंदर। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी, कृषि और तकनीक वाली महाराणा प्रताप का विश्वविद्यालय कहां पे लोकेटेड है, उदयपुर। मैं यूनिवर्सिटी बोल रही हूं, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, उदयपुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद है कॉलेज ऑफ फिशरीज। उदयपुर के अंदर जो है मछलियों का, मत्स्य पालन का मतलब कॉलेज भी है। कॉलेज ऑफ फिशरीज कहां पे है, ये भी उदयपुर के अंदर ही है। यहां तक क्लियर हो गए सबको इंस्टीट्यूट, कोई क्वेश्चन आएगा इनमें से गलत तो नहीं करके आओगे। अच्छा, अब आ जाते हैं, बात करते हैं भेड़ बकरियों की। केंद्रीय, देखो इस संस्थान का नाम क्या है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान, ऊन संस्थान, ठीक है। तो हमारे यहां पर अनुसंधान भी आएगा, अनुसंधान केंद्र भी बोल सकते हो आप इसको, संस्थान की जगह अनुसंधान केंद्र भी बोला जा सकता है, ठीक है। हाँ, संस्थान या फिर केंद्र, ठीक है। ये कहां पे लोकेटेड है, अब भेड़, शीप से आप क्या निकाल रहे हो, ऊन निकाल रहे हो। और हमारे राजस्थान की भेड़ों की जो ऊन होती है ना, बिल्कुल कैसी होती है, मलमल की तरह, मक्खन की तरह होती है, बिल्कुल सॉफ्ट एकदम। तो मलमल की तरह बिल्कुल सॉफ्ट। और खाने की चीज क्या होती है, मालपुड़ा। खाने की चीज क्या होती है, मालपुड़ा, ठीक है। सबके मुंह में पानी वानी आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो, हमें याद करना है, इससे चीजें कुछ याद होंगी, ठीक है। तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। क्या याद करना है, भेड़, भेड़ की ऊन कैसी, मलमल जैसी, मक्खन जैसी, बिल्कुल मालपुड़े के जैसी। कहां पे लोकेटेड है, मालपुड़ा के अंदर। कहां पे लोकेटेड है, मालपुरा या मालपुरा, भाई मेरी थोड़ी हिंदी को तो माफ कर दिया करो आप लोग, ठीक है। मालपुड़ा, वैसे तो मुझे शर्म ही आनी चाहिए, हिंदुस्तानी होने पे हिंदी में इतने वो हो जाते हैं हम लोग, ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, इंग्लिश बन जाते हैं हम लोग, ना अंग्रेज रहते हैं ना वो, वैसा गड़बड़ सी कर देते हैं ना। तो मालपुड़ा टोंक, ठीक है। कहाँ पे, टोंक के अंदर, ठीक है, टोंक के अंदर। तो हमारे पास इतनी सारी है, मालपुड़ा कितना भी हम खा सकते हैं, हमारा पेट का जो टैंक है हमेशा खाली रहता है, उसको खाने के लिए कुछ भी याद कर लो, ठीक है। और कहाँ पे, अविका नगर के अंदर। तो अविका को मालपुड़े बहुत पसंद है, ऐसे याद करो, ठीक है। अविका नगर टोंक के अंदर, मालपुड़ा के अंदर क्या मिलता है हमें, क्या लोकेटेड है, सेंट्रल शीप एंड वूल इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद है राजस्थान का रैंक क्या है, ठीक है, भारत के अंदर सरसों के उत्पादन में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सरसों के उत्पादन में, ठीक है, देश में राजस्थान का स्थान, देश में राजस्थान का क्या स्थान है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो सरसों में हमारा कौन सा रैंक आएगा भाई, फर्स्ट रैंक आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रैंक है हमारा, ठीक है। याद रख लोगे इसको सभी, कौन सा रैंक है, फर्स्ट रैंक है, ठीक है। हाँ, चले आगे देखते हैं हम लोग, इसकी डिटेल्स करते हैं, इसकी डिटेल्स पे जाते हैं। हाँ, राजस्थान रैंक्स फर्स्ट। अब सरसों में तो ठीक है, रैंक फर्स्ट हमारी आ गई। और किस चीज में, बाजरा हमारे यहाँ पे मिलता है और ग्वार, ठीक है। तो 3 फसलें ऐसी हैं जिसके अंदर हमारा रैंक कौन सा आएगा भाई, फर्स्ट आएगा। तो मस्टर्ड, मिलेट और ग्वार, ठीक है। मस्टर्ड, मिलेट, मिलेट कौन सा, पर्ल मिलेट, बाजरा को बोलते हैं इंग्लिश में पर्ल मिलेट, और ग्वार के अंदर, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, ये देखो झंडू बाम होता है हमारे साथ, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। सरसों में, ठीक है, सरसों, बाजरा और ग्वार, ठीक है। तो इनके अंदर हमारा फर्स्ट रैंक है उत्पादन के अंदर,
उत्पादन के अंदर। ठीक है, अब आपको कृषि की जब बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें और हम क्रॉप्स की यानी कि फसलों की बात करते हैं तो हमें तीन चीजें याद करनी होती है बच्चों। एक तो याद करना होता है क्षेत्रफल, कौन सी फसल सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में किस जिले में बोई जाती है, एरिया। दूसरा हमें याद करना होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, कौन सी फसल सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से जिले में होता है। ठीक है, कौन से जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वेट वाइज, क्वांटिटी वाइज। उसके बाद है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता। उत्पादकता हम लोग बोलते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में या 1 हेक्टेयर में कितनी फसल हुई। ठीक है, तो उससे क्वालिटी पता चलती है। तो मारो राजस्थान पे हम क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्टिविटी पढ़ते हैं। हम चाहे थोड़े टाइम के लिए पढ़ ले, लेकिन जो पढ़ते हैं बड़ा शानदार ही पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा है कि नहीं, यस करके टाइप बताओ मुझे लिख के। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता। तो तीन चीजें हम लोग पढ़ते हैं जब एग्रीकल्चर में चीजें याद करते हैं, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, और तीसरा है हमारा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मींस क्या बोलते हैं इसको, उत्पादकता। ठीक है, क्लियर है सबको। चले आगे देखते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा राइस का उत्पादन होता है। राइस यानी कि चावल, चावल का उत्पादन राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। राजस्थान में, आज मैं ये इसलिए लिख रही हूं ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं हो। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा भिलवाड़ा, टोंक, बूंदी या फिर धौलपुर। तो इसका आंसर है कहां पे होती है। देखो राइस, राइस मतलब चावल, चावल यानी कि जीरी, और उसको बोने के लिए हमें चाहिए होता है ढेर सारा पानी। पानी कहां से आएगा, बारिश की बूंदों से। ठीक है, तो पानी की बूंदें बहुत सारी होनी ही चाहिए, खड़ा पानी हमें चाहिए होता है, तब जाके राइस जो है चावल की खेती हो पाती है मस्त वाली। ठीक है, तो उससे याद कर लो चावल के जो उत्पादन है सबसे ज्यादा कहां पे होएगा, बूंदी के अंदर। ठीक है, कौन सा याद करोगे, कौन सा जिला आएगा इसमें, अपना बूंदी जिला इसके अंदर आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। राइस कहां पे होगा, बूंदाबांदी से याद कर लो। अब हमें और क्या याद करना है, मैंने आपको पहले ही बताया, मैक्सिमम एरिया, क्षेत्रफल और उत्पादन, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन। ठीक है, तो वो कहां कहां पे होता है, किस किस चीज में, मतलब कि कितने क्षेत्रफल में, कौन से जिले में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अंदर राइस की खेती की जाती है। ठीक है, और उत्पादन भी कहां से होता है। तो कई बार क्या होता है, सेम जिला होता है, एरिया भी सबसे ज्यादा उसी में बोई जाती है, उत्पादन भी सबसे ज्यादा वहीं पर ही हो जाता है। तो आपको चावल जब हम नॉर्मली खाते हैं तो किसके साथ खाते हो, चावल क्या क्या खाते हो, चलो बताओ जरा मुझे। कढ़ी चावल खाते हो। ठीक है, हम देसी लोग हैं, हम बात करेंगे दाल चावल की। वैसे तो कढ़ी भी देसी लोग ही खाते हैं, चलो कोई नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, दाल चावल। ठीक है, दाल कौन सी, माँ और छोले की, जो पीली और काली दाल आती है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी दाल होती है, आप याद करो, उड़द की और मसूर की। कौन सी होती है भाई, उड़द की और मसूर की। हाँ, तो ये तीनों चीजों का एरिया भी एक ही है और प्रोडक्शन भी एक ही है, जहां पे सबसे ज्यादा होता है, एक ही जिला है, क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा और उत्पादन भी सबसे ज्यादा। तो याद हो गया, तीन फसलों का तो लगे हाथ, सबसे ज्यादा एरिया और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है बूंदी में किस किस चीज का होता है, राइस, उड़द और मसूर। ठीक है, तो दाल चावल याद कर लोगे, चावल, उड़द और मसूर याद कर लोगे। ठीक है, उत्पादन और क्षेत्रफल, मैं कैसे लिख रही हूं, उत्पादन और क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं उत्पादकता सबसे ज्यादा कहां पे होती है। उत्पादकता अलग चीज है, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर या पर हेक्टेयर। प्रोडक्टिविटी राइस की कहां पे सबसे ज्यादा है, उड़द की और मसूर की। ये तीनों जो है जिले अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो आप याद कर लो, हनुमान जी को कौन सा प्रसाद चढ़ता है, चूरमे का प्रसाद चढ़ता है। हनुमान जी का मंदिर है, वहां पे भंडारा लगा है दाल चावल का। ठीक है, चावल का। तो हनुमान जी को आप चावल अर्पित करते हो ना, हम लोग चावल, रोली का तिलक, ये सारी चीजें करते हैं। तो हनुमानगढ़ के अंदर प्रोडक्टिविटी चावल की सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो याद करो, हनुमान जी को हम चावल अर्पण करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हनुमानगढ़ के अंदर प्रोडक्टिविटी राइस की सबसे ज्यादा है। अब चुरू और झुंझुनू, ठीक है, चुरू झुंझुनू, झुंझुने से कौन खेलता है, बच्चे खेलते हैं। ठीक है, तो वो जो लोग हैं, बच्चे जो हैं, उनको उड़द की दाल बहुत पसंद है। तो उड़द कहां पे सबसे ज्यादा होगा, चुरू और झुंझुनू के अंदर उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, और मसूर में आपको क्या याद करने हैं, मसूर को थोड़ा हम विभाजित करते हैं। ठीक है, जब मैं उत्पादकता की बात कर रही हूं, ये तो आपने याद कर ही लिया, हमारी धरती माँ, राजस्थान की जो माँ है, ठीक है, उनके यहां से सूरमा पैदा होते हैं।
कौन पैदा होते हैं? मसूर, माँ से सूरमा पैदा होते हैं मारो राजस्थान के, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जब राजस्थान के सूरमा की बात करेंगे सबसे पहले किसका नाम आएगा? महाराणा प्रताप का। और महाराणा प्रताप का गढ़ कौन सा है? प्रतापगढ़। तो मसूर की प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता सबसे ज्यादा कहां पे होगी? प्रतापगढ़ के अंदर होगी। मसूर की उत्पादकता सबसे ज्यादा कहां पर होगी? प्रतापगढ़ के अंदर होगी, ठीक है। अभी मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाऊंगी आरएएस के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए, तो पहले भी काफी सारी आप लोग पुराने वाली भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। जो पार्ट हमने कवर नहीं किया उसके ऊपर सिलेबस डिस्कशन करेंगे वाइडली, क्योंकि रिकमेंडेशन आई थी किसी की हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस कर दीजिए, तो उसको भी करेंगे, बाकियों का भी कर लेंगे, ठीक है। और एक ने पूछा था इकोनॉमिक सर्वे कंटिन्यू कराओगे या नहीं? आप लोगों की डिमांड के ऊपर है। देखो बच्चों, यूट्यूब डिमांड पे चलता है, यूट्यूब पे जो लोग आप बोलते हो वही चीजें आती है। मैं इकोनॉमिक सर्वे बजट आप सबको करवा ही रही थी हर सूरत हाल, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ही देखना बंद किया, तो मैं क्या करूं, ठीक है। अभी फिर से डिमांड आ रही है तो करेंगे उसको कंटिन्यू, परेशान नहीं हो, मेरी तो पूरी कोशिश है जितना मैं करवा सकती हूँ करवाऊं आप सबको, ठीक है। चले, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना भाई, ठीक है। मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन कहाँ पे मुख्यतः प्रोड्यूस होता है? चलो इसमें टाइम लग जाएगा, आज हम राइस, उड़द और मसूर का हमने कर लिया, ठीक है, तो उतना ही रखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं कल कराऊंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हो याद करने में। कौन से जिले को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है? तो ये सबको आता भी होगा जहां तक मुझे लगता है। राजस्थान का नागपुर जो है किसको कहा जाता है? गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा या फिर झालावाड़? तो इसका आंसर है झालावाड़, क्योंकि झालावाड़ में अपने बहुत सारे क्या होते हैं? संतरे होते हैं। राजस्थान नागपुर के अंदर भी संतरे होते हैं, ऑरेंजेस, ठीक है, और झालावाड़ के अंदर भी क्या होते हैं? ऑरेंजेस होते हैं, ठीक है। तो राजस्थान का नागपुर किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? झालावाड़ को आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान इज द सोल सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, मतलब कि राजस्थान कौन से प्रोडक्ट का एकमात्र उत्पादक है? मतलब कि सिर्फ हमारे यहाँ पे ही होता है भाई, ठीक है, सबसे ज्यादा, एकमात्र नहीं, सबसे बड़ा। रुको, सिंगल लार्जेस्ट का मतलब होगा सबसे बड़ा, ठीक है, हाँ, सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो बार्ले यानी कि जौ, ठीक है, मेज यानी कि मक्का, ठीक है, ग्राम यानी कि चना, और पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा, ठीक है। तो हमने पहले भी किया है कि सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे यहाँ पे 3 चीजों का होता है। बाजरा किया था, पर्ल मिलेट किया था, ग्वार किया था, और एक और फसल की थी, कौन सी की थी वो आप बताओ, मैं नहीं बता रही, ठीक है। तो पर्ल मिलेट, बाजरा अपने यहाँ पर क्या होता है? सबसे ज्यादा। भारत में जितना बाजरा उत्पादित होता है उसका हम लोग कितना करते हैं? 44%, 44% उत्पादन जो है कहाँ से जाता है? अपने राजस्थान से ही होके जाता है, ठीक है। 44% कहाँ से जाएगा? अपने राजस्थान से होके जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन अब कर चुके हैं तो आसान हो जाना चाहिए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां पे लोकेटेड है? कृषि यूनिवर्सिटी, ठीक है, कहां पे लोकेटेड है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर टोंक? कृषि यूनिवर्सिटी पूछ रहा है, रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं पूछ रहा, तो कहां पे आएगा? बीकानेर के अंदर। स्वामी केशवानंद कृषि यूनिवर्सिटी। कई बार क्वेश्चन वो लोग सिंपल भी दे देते, तो आपको ध्यान रखना है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां पे लोकेटेड है? अपने बीकानेर के अंदर। इसकी डिटेल पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, जिन जिन ने अभी ज्वाइन किया है तो पिछला सेशन मतलब शुरू से रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बजेड़ा? बजेड़ा क्या होता है? ठीक है, बजेड़ा किस चीज को बोलते हैं? चावल की खेती को, ठीक है। शादियों का कोई रिवाज है, शादियों में कोई रीति रिवाज होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। या फिर कल्टीवेशन ऑफ बीटल नट, बीटल नट मतलब कि पान सुपारी की खेती को बोलते हैं, ठीक है। या फिर टाइप ऑफ फोक सॉन्ग यानी कि लोकगीत, तो लोकगीत तो हम कर चुके, लोकगीत में तो हमने कहीं नहीं पढ़ा था बजेड़ा बजेड़ा, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, तो दी तो नहीं आएगा। तो इसका आंसर है बजेड़ा किसको बोलते हैं? बीटल नट की कल्टीवेशन को, यानी कि पान सुपारी को। याद कैसे रखोगे? जब आप सुपारी को खाते हो, दांत से कटर 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 आवाज आती है ना, जैसे कुछ बज रहा है कंकर की तरह, बजेड़ा बज रहा है कुछ, तो वैसे याद करो। बीटल नट की खेती यानी पान सुपारी की खेती को क्या बोलते हैं? बजेड़ा। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा
पूछा जा चुका है। क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर होगा। एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम कल करेंगे अगली वीडियो के अंदर। आई होप सबको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट किए बिना मत जाया करें, ठीक है? क्योंकि आप लोग कमेंट्स करते हैं, आपके वर्ड्स मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और सबके ज्यादा कोशिश करती हूँ अपना अनअकैडमी वाला हार्ट देने की और सबको रिप्लाई करने की भी, ठीक है? चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।